हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला। बेटा इस टॉपिक में आज हम मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे इन द गिवन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट। सपोज वॉइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे यहाँ पर बेटा, या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट एनी पोजीशन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल आते हैं। बोर्ड के लिए क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड में बेटा 100% आता है क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 मार्क का, ठीक है ना। बट 100% क्वेश्चन इज देयर। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी ऑल्सो। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। इन कोरंडम oxide ions are arranged in HCP. HCP mean hexagonal close packing, and aluminum ions occupy 2/3 of octahedral voids. What is the formula of corundum? First of all I want to tell you बेटा कि void से रिलेटेड मैं प्रीवियस लेक्चर दे चुका हूँ आप लोगों को। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको पॉपअप ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप उसको देखें ध्यान से। उसके बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स को। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स का लेक्चर भी मैं दे चुका हूँ, आपने नहीं देखा है अब तक तो आप देख सकते हैं, पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा। इन दोनों लेक्चर्स को देखने के बाद बेटा यू कैन अंडरस्टैंड दीज न्यूमेरिकल्स ईजिली, बिल्कुल ईजिली आप सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोरंडम क्या होता है? कोरंडम इज नथिंग बट प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मीन पता तो चली गया आपको कि मोलिकुलर फॉर्मूला जब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर कोरंडम का, तो मीन ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ओके, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है बेटा। अब देखते हैं, हमें फाइंड आउट करना वो बनता है या नहीं बनता है। देखिए क्या बोला गया है कि ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन HCP। HCP मीन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में बेटा, कि जो आयंस या जो एटम्स क्लोज पैकिंग को ऑक्यूपाई करते हैं या किसी पर्टिकुलर क्लोज पैकिंग को बना रहे हैं बेटा, उसी के नंबर ऑफ एटम्स आपको अज्यूम करने हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, ऑक्साइड आयंस बना रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन हम अज्यूम कर लेंगे यहाँ पर। ओके, एटम्स A HCP क्लोज पैकिंग को बनाता है, CCP क्लोज पैकिंग को बनाता है, ठीक है, तो हम उसके अज्यूम कर लेंगे। मीन जो भी एटम या जो भी आयन किसी पर्टिकुलर टाइप की क्लोज पैकिंग को बना रहा है, जनरली HCP और CCP से रिलेटेड मिलेगा आपको, तो हमें उसके आयंस N अज्यूम करने हैं और उसके एटम्स N अज्यूम करने हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, उस पर बेस होकर हम बता सकते हैं फिर अगर N एटम है या N आयंस है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? N के इक्वली होंगे, जितने एटम या आयन है उसके अंदर जो CCP या HCP क्लोज पैकिंग बना रही है। और बेटा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं? डबल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 2n हो जाएंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी। उसके बाद आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए तो लेट अस अज्यूम बेटा नंबर ऑफ, सपोज नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस। ऑक्साइड आयंस कितने अज्यूम कर लिए बेटा हमने? n अज्यूम कर लिया। सपोज दीज आर n। देयरफॉर आगे क्या बोल रहा है? एल्यूमिनियम आयंस ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड तक आपको पहुंचना है। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ एटम्स विच फॉर्म CCP। यहाँ पर आयंस बना रहे हैं ऑक्साइड आयन CCP, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n हो गए। ओके, अब पॉइंट, ऑक्साइड आयन कितने हैं बेटा? यहाँ पर चेक करेंगे हम। HCP क्लोज पैकिंग में ऑक्साइड आयंस ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। एल्यूमिनियम आयंस ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देयरफॉर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, एल्यूमिनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? Al3 पॉजिटिव। देखो भाई एल्यूमिनियम आयन का कितने नंबर बनेंगे? बोला क्या गया बेटा? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 2/3 2/3 किसका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, 2/3 इंटू n, ये हो गया। बस कुछ भी नहीं है, अब रेशो निकाल देनी है आपको। ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? O2 नेगेटिव होता है, ठीक है। देयरफॉर बेटा एल्यूमिनियम आयन इज टू ऑक्साइड आयन, नंबर ऑफ एटम्स का रेशो ले लो आप, या नंबर ऑफ आयंस का रेशो लेंगे। यहाँ पर कितने हैं? 2/3 n इज टू n,
n से n कैंसिल हो गया बेटा दिस, तो वी कैन राइट दिस 2:3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला ऑफ दिस कोरंडम इज इक्वल टू क्या बन गया, एल्यूमिनियम के कितने हैं 2, ऑक्साइड ऑक्सीजन के कितने एटम आ गए 3, मीन फॉर्मूला क्या बन गया Al2O3। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वैसे एल्यूमिनियम और ऑक्साइड आयन पर चार्जेस आपको पता ही थे, ठीक है ना, हम यहाँ से भी Al2 क्रिस क्रॉस मेथड से, बट आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व करना था ये कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कोरंडम। कोरंडम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा Al2O3, दिस इज नथिंग बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ सेकंड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP। यहाँ पर कोई भी सॉलिड आपको दिया गया बेटा, इस सॉलिड के अंदर ऑक्साइड आयंस अरेंज किए गए हैं इन CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो वही फिर उसी मेथड से हम कर लेंगे। सपोज क्या एज्यूम करना है, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस कितने एज्यूम कर लिया हमने, n एज्यूम कर लिया। CCP पैकिंग बना रहे हैं जो 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द कैटायंस A एंड 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस B। ये ध्यान रखना यहाँ पर कि 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई किसने किए हैं, कैटायंस A ने, एंड 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस B। दोनों कैटायन है, ऑक्साइड एनायन है, A और B कैटायन बना रहे हैं बेटा। यहाँ पर व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड भी चाहिए, दोनों चाहिए, हम दोनों ही कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। देयरफॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर इक्वल टू n एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे बेटा, डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2n हो गए। क्लियर। नाउ आगे क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर अब हम कैलकुलेट करेंगे नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A कितने आ जाएंगे बेटा, ऑक्यूपाई किसको करते हैं, देखो 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस A। 1/6 किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं 2n, 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये आ गए बेटा। कितने बन गए यहाँ पर, दिस इज 2 3 तो n/3 या 1/3n, ये आ गया। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B के एटम्स कितने आ जाएंगे बेटा, जो कैटायन बना रहा है यहाँ पर, ऑक्यूपाई 1/6 1/3 ऑफ किसका बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, n है बेटा, तो ये भी क्या आ गए 1/3n आ गया। देयरफॉर रेशो ले लो भाई, A:B:O, ये ऑक्साइड बनाएगा, ये B कैटायन बनाएगा, ये A कैटायन बनाएगा, सभी के रेशो ले लो, देखो क्या बनेगा, A के कितने हैं 1/3n, B के कितने हैं 1/3n, ऑक्सीजन के कितने हैं n, तो देखो क्या होगा, n से तो n कैंसिल ही हो गया, कॉमन 3 कॉमन आउट आ गया, तो क्या आ गया 1:3। देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर, A सब्स्क्रिप्ट में 1 लिखेंगे, B के सब्स्क्रिप्ट में भी 1 लिखेंगे, O के सब्स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे बेटा 3, AbO3। ओके, दिस इज फॉर्मूला ऑफ दिस सॉलिड बेटा, जिसके अंदर ऑक्साइड आयंस अरेंज किए गए हैं इन CCP। 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं कैटायंस A एंड 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं कैटायंस B। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ एटम्स A एंड B, A और B एटम से मिलकर बना है कोई आयनिक कंपाउंड बेटा, हैज ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, FCC अरेंजमेंट है, एटम्स A और B से मिलकर बना है, इन विच एटम्स A आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स,
FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है। एटम्स ए कहाँ प्रेजेंट हैं? कॉर्नर्स पर। क्वेश्चन नंबर 3, एटम्स ए प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड एटम्स बी कहाँ बोले जा रहे हैं बेटा? आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर्स, एट फेस सेंटर, ये बताया गया है आपको। ओके, तो क्या करेंगे? ए और बी के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, पता ही है आप लोगों को। कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, और फेस सेंटर से कंट्रीब्यूशन कितना होता है पर्टिकुलर एटम का पर यूनिट सेल? 1/2। वही यूज करेंगे पॉइंट, कुछ भी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे इनके। आगे क्या बोला है? इफ वन ऑफ द एटम्स इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से एक एटम मिस कर दिया है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? ठीक है, देखो बेटा, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, कॉर्नर पर कौन से, कॉर्नर को कौन से एटम्स ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो ए के एटम्स कितने आ जाएंगे? कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 एटम का 1/8 इंटू कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। बट क्या बोला गया है यहाँ पर? इफ वन ऑफ द एटम्स इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, मीन कॉर्नर से एक एटम मिस कर दिया है। टोटल कॉर्नर कितने थे? 8, एक मिस हो गया तो कितने रह गए बेटा? 7। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? मैंने 8 लिखा था पहले, बट फिर इसके बाद ये पॉइंट अप्लाई किया है। 8 के 8 पर होते तो 1/8 इंटू 8 हो जाता, बट एक मिस हो गया तो 7 कॉर्नर पर एटम है तो 7 हो गई, ठीक है ना। 2 मिस हो जाते तो 6 आ जाएगा, सिंपल पॉइंट। जितने से मिस किया उतने कम कर दो, बाकी लिख दो, सिंपल। क्या हो गया टोटल? दैट इज 7/8। टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए 1 है। एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, बी कहाँ प्रेजेंट है बेटा? बी आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर्स, और सभी फेसेस पर एक एक एटम प्रेजेंट है, हर एक फेस के सेंटर में। फेस के सेंटर में कोई भी एटम है तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। टोटल फेसेस कितने हैं क्यूब में? 6। कितना आ गया बेटा? 3। देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? कैसे बनेगा? रेशो कैलकुलेट कर लो। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हम? देयरफॉर ए इज टू बी कैलकुलेट कर लो बेटा। ए के एटम्स क्या है? 7/8। बी के एटम्स कितने आ गए? 3। कट तो सकता नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? 7:8, 3 = 24। देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया भाई? व्हाट इज फॉर्मूला? ए के कितने एटम्स है? सबसेट में लिखो 7। बी के कितने एटम्स आ गए? 24। A 7 B 24। दिस इज फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड और आयनिक कंपाउंड जो ए और बी एटम से मिलकर बना है। ए एटम्स कॉर्नर पर हैं, बी एटम्स फेस सेंटर पे हैं, और एक कॉर्नर से एक एटम ए मिस हो गया है। ओके, उसके लिए फॉर्मूला बनेगा A7B24। नाउ लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर बेटा। ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ, जो क्यूबिक सॉलिड है बोला गया बेटा यहाँ पर, दिस इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y। 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, x और y से। a और b की जगह x और y आ गए यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो क्यूबिक सॉलिड है, क्वेश्चन नंबर 4, मेड अप ऑफ 2 एटम्स x एंड y। आगे क्या बोलता है बेटा? एटम्स y आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है अब की बार? एटम्स y। एंड एटम्स x कहाँ प्रेजेंट हैं? देखिए, एटम्स ऑफ x आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। एटम्स ऑफ x आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। ये लो, पिछला न्यूमेरिकल था वैसे उसी में चेंज किया मैंने, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो गिवन डाटा उसके अकॉर्डिंग लिखो बेटा, और कुछ भी नहीं है। देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x कितने आ जाएंगे? x। बॉडी सेंटर पे अगर कोई भी एटम होगा तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 100% होता है, और 100% के लिए क्या लिया जाता है बेटा? 1। पहले कॉन्ट्रीब्यूशन बता चुके हैं। एटम्स ऑफ y कितने होंगे बेटा? कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 इंटू 8 होगा। कितना आ गया? 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1। देयरफॉर हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, क्या फॉर्मूला है इस कंपाउंड का, और व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम। x और y हर एक का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ओके, x इज टू y,
x के कितने एटम आ गए 1, y के 1, देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला इज एक्स वाई, दिस इज फॉर्मूला। इसके सब्स्टिट्यूट में 1, इसके सब्स्टिट्यूट में 1, 1 लिखो चाहे ना लिखो बेटा, एक्स वाई, दिस इज फॉर्मूला ऑफ द गिवन सॉलिड, क्यूबिक सॉलिड है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया आपको, पहले बता चुका हूं। एक पर्टिकुलर स्फीयर कितने सराउंडिंग स्फीयर्स को टच करता है, सराउंडेड है उससे, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। देखिए अरेंजमेंट क्या है, एक बॉडी सेंटर पर है एक्स बॉडी के सेंटर पर है, बॉडी के सेंटर पर जो एटम होता है बेटा उसको कितने एटम टच करेंगे, और दूसरे एटम कहाँ प्रेजेंट है इस क्यूब में, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कॉर्नर पर प्रेजेंट है सिर्फ। तो बॉडी सेंटर पर जो एटम है दिस इज टच्ड बाय ऑल द एटम्स विच आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं 8, तो सेंटर वाले बॉडी के जो बॉडी का एटम है, बॉडी सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट है उसको कितने एटम टच करेंगे 8 कॉर्नर से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एक्स कितना आ गया बेटा 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाई, वाई कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, यूनिट सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। एक कॉर्नर पर जो एटम है पर यूनिट सेल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है उसका 1/8। क्यों होता है 1/8, क्योंकि उस कॉर्नर पर जो एटम है कॉर्नर पर, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 8 यूनिट सेल्स। 8 यूनिट सेल उस कॉर्नर को कॉमन रख के हम ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में पर यूनिट सेल। ओके, तो फिर इसका मीनिंग क्या है कि जो कॉर्नर पर पार्टिकल है, कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है उसको कितने एटम्स टच करेंगे डिफरेंट साइड से, 8 एटम्स टच कर रहे हैं। ओके, उसको भी 8 एटम टच करें क्योंकि 8 में कंट्रीब्यूटेड था तो 8 टच करें, सीधी सी बात है, उसको सिंपल सा पॉइंट है। तो कॉर्नर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ गया बेटा 8 आ गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एक्स भी 8 है, वाई भी 8 है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture beta. Like, share and subscribe this. Thanks a lot.